दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में हम लेके आए आपके लिए त्रिकोणमिति का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये इतना बेसिक है, ये क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हम समझते हैं, चलिए पहले हेडिंग दे देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। बढ़िया सा कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है, और एकांत से जगह में बैठ जाइए और जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ जरा ध्यान से सीखिएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे मैं एक वीडियो बना दूं और अच्छे से आपको समझा दूं। देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुना, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये साइन आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का साइन है। एक कोण 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है, एक कोण होता है 90 डिग्री। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ एबीसी, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस एंगल की बात करें, अगर ये थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है, जरा गौर फरमाइएगा, ये होता है परपेंडिकुलर, इसको शो करते हैं पी से, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। बहुत सारे बच्चे इतनी सी बात भी नहीं जानते, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता दूं। और देखिए, और ये जो नीचे वाला लाइन है ये कहलाता है बेस, इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको कहते हैं बाबू आधार। और ये जो है ना, ये कहलाता है हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण, इसको डिनोट करते हैं एच से। और यही चीज, सेम चीज अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, अगर थीटा यहाँ है, ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा। बस ये चीज आपको समझना है, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब इसके लिए ये बेस हो जाएगा, हालांकि अ, ये लाइन सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये थीटा है, इसके सामने वाला पी। मैं फिर से बना देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये एंगल होगा तो ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, है ना, और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा। ये छोटी बात आप समझ लीजिए, एंगल के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। अब ये चेंज क्यों होगा, इसका यूज क्या है, मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए कि P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है। जो एंगल होगा उसके सामने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना है। अब देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें। ट्रिगोनोमेट्री में आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, ये तीनों का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये P है, ये B है और ये H है, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, P बाई एच, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच और टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। ये तीन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नोट करने के बाद ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का जो उल्टा हो जाता है, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, ठीक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी, बस ध्यान से समझिए, एच बट्टे पी। अच्छा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाएगा कितना, एच बट्टा बी। और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है, ये हो जाता है बी बट्टा एच, सॉरी बी बट्टा पी, ठीक है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हम आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल। एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसका ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे दिया 8, इसका दे दिया 15, इसका दे दिया 17। बहुत ही सामान्य चीज। मैंने आपसे पूछा
कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए का। अब बच्चे इतना जल्दीबाजी में होते हैं, वो क्या करते हैं, साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं पी बट्टा एच, और उनको पता है कि ये पी होता है और ये एच होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है। गलती क्या होती है, देखिए देखिए साइन ए की बात कर रहे हैं ना, ए ये थीटा है, ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये वाला जो लाइन है इसके सामने ये होता है पी, ठीक है, ये पी हो जाएगा ए के लिए, और एच तो सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी बाई एच, तो पी है 15 और एच है 17। और अगर आपसे पूछा जाता कि साइन सी का मान कितना होगा, देखिए तो सी वाले एंगल के लिए, सी वाले के लिए पी होगा कितना 8, ठीक है, 8 बटे कितना 17। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं। और इसी प्रकार हम कॉस का मान निकालेंगे। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कॉस ए, तो ए के लिए बी क्या होगा, ये तो पी हो गया, ये बी होगा 8, ठीक है, 8 बटे 17। और ये अगर आपको कॉस सी का मान पूछा जाए, तब सी के लिए बी क्या होगा 15 बटे 17। बस ध्यान रखना है ये सब चीज़ें, बहुत ही साधारण सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर वाई देवे आपको ये फिगर ना दिया रहे, कुछ वैल्यू दिया रहे, जैसे कि जरा ध्यान से देखते रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आप नोट भी कर रहे हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे, अच्छे से नोट कर रहे होंगे। पढ़ने का सही तरीका है कि जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए। देखिए मान लीजिए मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, मैं लिखा पी क्यू और आर, मैंने वैल्यू दे दिया 9 और ये 41, ठीक है। अब मैंने पूछा कि 10p का मान बताइए, कॉट p का मान बताइए, है ना। आप आपसे मैंने बोला 10r का मान बताइए, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो जैसे ही आप 10p पे जाइएगा, p पे चलिए, तो 10p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और बेस ये होगा, तो p का मान आपको पता है ही नहीं ना, नहीं पता है। तो अगर आपको दो वैल्यू दिया रहे और एक वैल्यू नहीं दिया रहे, तो उसके लिए फार्मूला उपयोग करते हैं। फार्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, एच स्क्वायर बराबर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एच निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब सेम देखिए, अगर मैं इसको पी मान लूँ या बी मान लूँ चाहे एच मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू दोनों तरीके से सेम निकलेगा। अगर हमको क्यू आर निकालना है तो सीधा क्या करेंगे, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। या तो पी होगा ये बी होगा, ये पी और आर पे डिपेंड करता है। तो 41 का स्क्वायर हो गया, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 41 का स्क्वायर हो गया 1681 माइनस 81, ठीक है, 1600, 1600 का वर्गमूल हो गया 40, देखिए ये वैल्यू हो गया 40, ठीक है। और अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 9, 40, 41 ये फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए अब 10p का मान निकालना है, तो p के लिए ध्यान सुनिएगा, तो 10 का मान होता है p बाई बी, लेकिन p के लिए, इस p के लिए p क्या होगा 40 होगा, ठीक है, 40, और b कितना होगा 9, ये होगा आपका आंसर। अब कॉट p सीधा 10 का उल्टा 9 बटे 40, ठीक है। और 10r, तो r के लिए देखो, ये r के लिए p कौन सा होगा 9 होगा, है ना, और b कौन सा होगा 40 होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों जगह 10 लिखते हैं, सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, सेम वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सही तरीके से वैल्यू पुट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो फिर कमेंट करिएगा कि कुछ और बता दीजिए सर। और लगातार मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, अगर आप मुझे अच्छा फीडबैक देते रहोगे, अगर मुझे लगेगा कि आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं लगातार वीडियो लेके आऊँगा। होता क्या है कि अगर आप सही फीडबैक नहीं देते हो तो फिर मन टूट जाता है भाई, मज़ा नहीं आता उसके बाद वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं आपके साथ बना रहा हूँ तो कमेंट करते रहिएगा, वीडियो लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगर आप चाहो तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके।